को वो पूछे, क्योंकि पुद्गल कण कर्म पुद्गल कहला रहे हैं, इसलिए जैनों का कर्म संबंधी सिद्धांत, जैनों का कर्म संबंधी सिद्धांत। देखो बौद्ध है, जैन है, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। कर्म, सब कुछ आपका कर्म ही निर्धारित करते हैं। देखो ईश्वर की सत्ता को तो वो स्वीकार कर नहीं रहे हैं, ईश्वर तो है नहीं, तो बाकी चीजों की व्याख्या कैसे होगी? भाई ईश्वर होता तो ईश्वर काम करता है ना, कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार देता है, जो व्यक्ति बुरा काम करता है उसको दंड देता है। यहां पे ये ईश्वर की जगह क्या है, कर्म टाइप की अवधारणा ले आएंगे कि मनुष्य के कर्म ही सब कुछ है, मनुष्य जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा, और यहां पर किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि कारण से कार्य अपने आप उत्पन्न होता है, कर्म से फल अपने आप उत्पन्न होता है, ईश्वर की उसमें आवश्यकता नहीं। व्यक्ति के कर्म ही उसको मुक्ति दिलाएंगे, मतलब जीवन से जो दुखों की समाप्ति है इसमें किसी ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। ये किसके माध्यम से होंगे? कर्मों के माध्यम से। जीवन मरण चक्र से तुमको मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्मों के माध्यम से। जीवन से दुखों की समाप्ति, जीवन मरण चक्र से मुक्ति, सब कर्मों के माध्यम से होगी। ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ना तो ईश्वर की भक्ति आराधना, सब फालतू बात है। मतलब बौद्ध जैन पूरा फोकस किस पे करते हैं? कर्म पर। पूजा पाठ किसी चीज से कोई औचित्य नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके कर्म खराब है तो आपके साथ अभी भी बुरा होगा, आपको अगला जन्म भी बुरा ही मिलेगा। मतलब सब कुछ यहाँ पर किस पर आश्रित है? आपके कर्मों पर। यहाँ पे कर्मों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। ये देखो पहले बताया श्रमण परंपरा, श्रमण परंपरा कर्मों पर अत्यधिक जोर देती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध करने पर जोर देना चाहिए। बौद्ध भी कर्मों पर अत्यधिक जोर देंगे, जैनों ने भी कर्मों को शुद्ध करने पर जोर दिया है कि आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा ही आपका जीवन रहेगा। यदि जीवन से दुखों की समाप्ति चाहते हो तो अच्छे कर्म आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार ही ये जो पुद्गल कण है ना वो आकर्षित होंगे। पुद्गल कण आकर्षित, ठीक है ना? यदि आपके कर्म ऐसे हैं जो पुद्गल कणों को तेजी से आकर्षित करोगे तो आप बंधन में फंसते जाओगे, और आपके कर्म यदि ऐसे हैं जो पुद्गल कणों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो आप बंधन को तोड़ रहे हो, धीरे धीरे क्या है, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो इनने जीवन का अंतिम लक्ष्य तो क्या बता दिया? मोक्ष बता दिया। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करोगे कैसे? बिना इसके संभव नहीं है। क्योंकि जो पुद्गल कण जो आपको बंधन में डाल रहे हैं, पुद्गल कण की कोई गलती नहीं है, वो तो डेड है, वो निर्जीव है, अजीब है, वो तो पुद्गल है, वो तो भौतिक पदार्थ है, भौतिक जड़ पदार्थ है। आप उसको चुंबक की भांति खींच रहे हो, जीव उसको खींच रहा है, और जीव किसके कारण खींच रहा है? कर्म के कारण खींच रहा है। जैसा जीव का कर्म रहता है पुद्गल कण उसी मात्रा में आकर्षित होते हैं। इसलिए आकर्षित होने वाले पुद्गल कणों को क्या नाम दिया गया है? कर्म पुद्गल कहा गया है। इन्हीं कर्म पुद्गलों के आधार पर सब कुछ निर्धारित होता है। मतलब हमारा शरीर, शरीर का रंग, शरीर का रूप, शरीर की आकृति, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा जीवन, सब कुछ, सब कुछ किसको निर्धारित करेगा? ये कर्म पुद्गल, मतलब हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे। अब देखो जैन दर्शन में कर्मों की भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, 8 प्रकार के कर्म जैन दर्शन में। 8, और फिर उसका भी सब क्लासिफिकेशन किया गया 158 कर्मों में। बताया ना, कर्म पर बहुत ज्यादा जोर है, सब कुछ कर्म से ही निर्धारित होगा। ईश्वर को तो खारिज कर चुके हैं, बाकी सब चीज किसी से कुछ नहीं होना है, ईश्वर की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको दुखों की मुक्ति से, आपके जीवन में यदि आपको दुखों को समाप्त करना है, बौद्ध जैन दोनों वो कह रहे हैं कर्म, आपने कर्म सुधारे, आपके जीवन से दुखों की समाप्ति। ईश्वर का कोई रोल नहीं है। मतलब महात्मा बुद्ध, पढ़ रहे जैन में तो आप बुद्ध का उदाहरण दूंगा कि महात्मा बुद्ध
वो भी कर्मों पर अत्यधिक जोर देते हैं। वो तो ईश्वर की आलोचना करते हुए इतना कह देते हैं कि मैं यदि एक आम का पेड़ लगाऊं और उसके नीचे बैठकर तुम्हारे ईश्वर की दिन भर आलोचना करूं, तो क्या तुम्हारा ईश्वर उस आम के पेड़ को बबूल या नीम के पेड़ में परिवर्तित कर देगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार तुम एक बबूल का पेड़ लगाओ और उसके नीचे दिन भर पूजा पाठ हवन प्रार्थना करो, क्या उस बबूल के पेड़ को तुम्हारा ईश्वर आम के पेड़ में बदल देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ किस पे निर्भर कर रहा है? आपके कर्मों पर निर्भर कर रहा है। जब सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर कर रहा है तो ईश्वर की जरूरत ही क्या है? ईश्वर की जरूरत ही क्या है? यदि ईश्वर कर्मों, यदि मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है, और फिर आप देखते हो कि बुरे कर्मों करने वाला भी अच्छे फल ले रहा है, तो फिर आप देखते हो कि ऐसा ईश्वर तो बेईमान ईश्वर हो गया, न्याय नहीं कर रहा। इसलिए यहां पर ईश्वर ईश्वर सबको खारिज कर दिया गया है। सब किस पर निर्भर कर रहा है? कर्म। पूरा फोकस कर्मों पर है। अभी जो मोक्ष की प्राप्ति होगी इसमें भी ईश्वर का कोई रोल नहीं, मतलब बंधन को काटना है ना। तो देखो कितनी सरल प्रोसेस बता दी। ये जीव है, बंधन में क्यों पड़ रहा है? ये पुद्गल को आकर्षित कर रहा है। पुद्गल को क्यों आकर्षित कर रहा है? कर्म के कारण कर रहा है। तो भैया कर्म बदल दो, या आकर्षित होने वाले पुद्गल खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे जो जीव के अंदर पुद्गल है उनको मार दो, हो गई मोक्ष की प्राप्ति। एकदम सरल प्रोसेस। 2 लाइन में सरल प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस इतना सरल है नहीं। इतना सरल होता तो सब कुछ सब लोग मोक्ष ही प्राप्त कर लेते। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कर्मों पर जोर दिया गया है, और जैन दर्शन 8 प्रकार के कर्म, और 8 कर्मों की भी सब कैटेगरी गई है। 158 प्रकार के कर्म, बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है कर्मों की। सबसे पहला एक कर्म बताते हैं, ज्ञान आवरणीय कर्म। ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म समझ रहे हैं ना? ज्ञानावरणीय मतलब ज्ञान और आवरण, ज्ञानी ज्ञान आवरण कर्म। कर्म का पहला जो प्रकार है वो क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म या ज्ञान आवरण कर्म। मतलब ऐसा कर्म जो हमारे ज्ञान में बाधक है, ऐसा कर्म जो हमारे ज्ञान में बाधक है। ऐसा कर्म जो हमारे ज्ञान में बाधक है। समझ रहे हैं? कि देखो भाई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक, सत और असत के बीच जब तक तुमको भेद नहीं होगा, तब तक तुम अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे। अभी अपन ने देखा ना, बंधन का जो कारण बताया गया था, बंधन के कारण में हमने पहला कारण देखा था मिथ्यात्व, मतलब सत असत के बीच का भेद नहीं है। तो सत असत के बीच का, सही और गलत के बीच का भेद कब होता है? जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम्हारे यदि कर्म खराब हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो तुमको ज्ञान में बाधक पड़ेंगे, तो जीवन भर तुम अज्ञान में ही पड़े रहोगे। जीवन भर तुम अज्ञानी ही बने रहोगे, तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तुमको सही और गलत का ही, सत असत के बीच का भेद ही प्राप्त नहीं होगा। और जब सत असत के बीच का भेद प्राप्त नहीं होगा तो तुम क्या है? अच्छे कर्म नहीं करोगे। अच्छे कर्म नहीं करोगे तो फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और फिर धीरे धीरे तुम क्या है? बंधन में पड़ते जाओगे। और ये बंधन फिर तुम्हारे अगले जन्म, क्योंकि देखो जितना कठोर बंधन रहेगा उतना ही तुम्हारा अगला जन्म भी बेकार रहेगा। भाई अगला जन्म कोई जरूरी थोड़ी कि मनुष्य का मिले, या मनुष्य का मिले भी तो हो सकता है तुम बहुत खराब जगह में पैदा हो। तो ये क्या है? सबसे पहले है हमारे ज्ञानावरणीय कर्म, ऐसे कर्म जो ज्ञान प्राप्ति में, ज्ञान में बाधा के, मतलब जो सत और असत के बीच के भेद को भुला देते हैं। दूसरा कर्म की कैटेगरी बताई गई है इनने, दर्शा दर्शना वर्णीय कर्म। मतलब दर्शन आवरणीय कर्म, ज्ञान आवरणीय कर्म, और दूसरा क्या है? दर्शन आवरणीय कर्म। मतलब जोड़ के लिख दिया है, दर्शन और आवरणीय आवरणीय कर्म। दर्शन आवरणीय कर्म क्या होते हैं? ऐसे कर्म जो विश्वास का नाश करने वाले होते हैं। विश्वास का नाश करने वाले, विश्वास का नाश करने वाले कर्म को
हम क्या बोलते हैं, दर्शन आवरणीय कर्म कहते हैं। अब देखो विश्वास का नाश का क्या कहना क्या चाह रहे हैं। देखो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या है, सत असत के बीच भेद कर लेता है, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझता है। लेकिन जो दर्शन आवरणीय कर्म होते हैं, ये वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को तुमको समझने नहीं देते। आप व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हो, जैसे सोना, और सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं। भाई सोनार क्या करता है, सोने को गलाता है और सोने को गलाने के बाद उनसे विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर देता है। अब जो समझदार नहीं है वो क्या करेगा, आभूषणों में भेद करेगा। मतलब वो कहेगा कि अंगूठी अलग है और सोना अलग है। जबकि जो ज्ञानी आदमी है वो क्या समझ रहा है, अंगूठी सोना ही है, अंतर नहीं है दोनों में कुछ, वो इसको समझ रहा है। देखो ये तो परिवर्तनशील है, अंगूठी, अंगूठी को गला के कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया, ये स्थिर है। ये परिवर्तनशील है, ये स्थिर है। इसको हमको समझना है। तो जो व्यक्ति इसको समझेगा वही सही ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। तो जो दर्शन आवरणीय कर्म है, ये क्या है, इस टाइप के विश्वास का नाश कर देता है। व्यक्ति क्या है, इनमें उलझा रहता है, अंगूठी, कुंडल, इनमें भेद कर रहा है, जबकि ये तो सब क्या है, परिवर्तनशील है। ये मेन है। तो इसको समझने में दिक्कत देते हैं, वो क्या है, हमारे दर्शन आवरणीय कर्म है। चौथे प्रकार का कर्म बताया गया है अंतराय कर्म। वो तीसरे प्रकार का कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म, अंतराय कर्म क्या होते हैं, आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोकने वाला कर्म। आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोकने वाला कर्म। आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोकने वाला कर्म। भाई आत्मा की स्वाभाविक शक्ति क्या है, आत्मा की स्वभाव है वो अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, इन सब से युक्त है। उस आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोक देते हैं, ऐसे कर्म को कहते हैं अंतराय कर्म। चौथा कैटेगरी है कर्मों की, उसको उन्होंने बताया है मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म, मोहिनी कर्म मतलब जो मोह उत्पन्न करते हैं, जो मोह उत्पन्न करते हैं। जो मोह उत्पन्न करते हैं और विषय भोगों में आसक्ति को उत्पन्न करते हैं। विषय भोगों में आसक्ति को उत्पन्न करते हैं। विषय भोगों में आसक्ति को उत्पन्न करते हैं, समझ रहे ना। मोहिनीय कर्म, आपने कुछ अच्छी चीज देखी, आपने बड़ी कार देखी, आपका मन उस पर मोह गया, अब आप कोशिश कर रहे हो, अब आप उसको क्या है, पाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो मोहिनी कर्म है ना, हमारा जो जीव है वो अनंत है, असीमित है, लेकिन उसको कैसा कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। आपकी पूरी चेतना किसी एक वस्तु पर फिक्स हो गई कि अब जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाएगी मेरे को चैन नहीं मिल रहा। मोहिनी कर्म विषयों से आसक्ति उत्पन्न करते हैं, मोह बढ़ाते हैं, और जब आपको वस्तु मिल जाती है तो आप में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आपको लोगों दुनिया को दिखाते हो कि देखो ये मेरे पास है, अहंकार उत्पन्न कर रहा है ना। तो ये मोहिनी कर्म है कि विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करते हैं। पांचवा कर्म, इनको कहते हैं आयुष कर्म। आयुष कर्म,
आयुष कर्म क्या कर्म होते हैं? मनुष्य की आयु निर्धारित करने वाले कर्म। मनुष्य की आयु निर्धारित करने वाले कर्म। आपकी आयु फिक्स है, आपने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको गिन के सांसें दे दी गई हैं, उससे आप एक ज्यादा भी सांस नहीं ले सकते हो। तो ऐसे कर्म जो आपकी आयु को फिक्स करते हैं या आपकी आयु को निर्धारित करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम आयुष कर्म बोलते हैं। 5 कर्म हो गए। छठवां प्रकार का कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म। नाम कर्म क्या है? नाना प्रकार के शरीर, रूप, अंगों एवं उपांगों का निर्माण करने वाले कर्म। नाना प्रकार के या मतलब विभिन्न प्रकार के शरीर, रूप, नाना प्रकार के शरीर, रूप, अंगों एवं उपांगों, अंगों एवं उपांगों का निर्माण करने वाले कर्म। अंगों एवं उपांगों का निर्माण करने वाले कर्म। भाई देखा ना कि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो हो सकता है बच्चा बहुत कमजोर हो, और एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट पैदा होता है, तो वही है शरीर का रूप, रंग, आकार, ये भी आपके कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है, और इन कर्मों को क्या बोलते हैं? नाम कर्म। छठवां कर्म होता है, इसको कहते हैं सातवां गोत्र कर्म। गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है? जीव के उच्च या निम्न कुल में जन्म को निर्धारित करने वाले। जीव के उच्च व निम्न कुल में जन्म निर्धारित करने वाले कर्म। आपका जन्म डिसाइड करेगा आप कहां पैदा हो गए। आप मुकेश अंबानी घर पैदा हो गए, या फिर उन्होंने कहा कि गरीब की झोपड़ी में पैदा हो गए। आपके जन्म को निर्धारित करने वाले कर्मों को कहते हैं गोत्र कर्म। और आठवां है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म ऐसे होते हैं सुख दुख की वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म। सुख दुख की वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म। वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म। ठीक है ना, कि आपके जीवन में सुख की वेदना कितनी होगी, दुख की वेदना कितनी होगी, ये सब आपके कर्मों कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, उनको कहते हैं वेदनी कर्म। तो देखो ये जैन फिलोसफी में 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और यही कर्म क्या करते हैं? पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित। भाई आपने अंतराय कर्म ज्यादा किए हैं, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को रोकने वाले कर्म ज्यादा हैं, आप मोहिनी कर्म ज्यादा कर रहे हो, वस्तु पर मोहित हो रहे हैं, विभिन्न टाइप की वस्तुओं को एकत्रित कर लिया है, तो जितना ज्यादा आसक्ति उत्पन्न करेगा उसका बंधन उतना ज्यादा तगड़ा होगा, उसका अगला जन्म और ज्यादा बेकार होते जाएगा। तो ये 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जैन फिलॉसफी में। और देखो इन्हीं जो कर्म है, इन्हीं कर्मों से बंधन और फिर आगे मोक्ष की प्रक्रिया निर्धारित होगी, ठीक है ना। तो देखो हम बंधन और मोक्ष पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें बीच में ये थोड़ा सा कर्म सिद्धांत को डिटेल में बता दिया, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन फिलोसफी में। कर्म सब कुछ कर्म से ही निर्धारित है, कर्म को ही निमित्त कारण बताया गया है, कर्म से ही पुनर्जन्म तय हो रहा है, कर्म ही हमारे बंधनों को तोड़ने का एकमात्र उपकरण है, यही मोक्ष की हमको प्राप्ति कराएगा। मोक्ष की प्रक्रिया में भी जो काम बताएंगे वो भी कर्मों के संदर्भ में ही बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कर्म सिद्धांत है। अब इसमें आगे अपन को उनकी बंधन की प्रक्रिया और मोक्ष की प्रक्रिया को समझना है, ठीक है ना। अब उसको अपन कल देखेंगे, आज के लिए इतने बहुत।